देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, परंतु जो मैं कहता हूँ सत्य कह रहा हूँ। पिछले जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, अवैध खनन इतने हाई स्केल पे हो गया है, दिन को भी और रात को भी। और हज़ारों के हिसाब से हैवी टिप्पर पंजाब को जा रहे हैं, जिसमें मौजूदा विधायक जो है उसकी मिलीभगत है, उसकी संलिप्तता है। तो ये फैक्ट है। पुलिस वाले दिखाने के लिए हफ्ते में 1-2 चालान कर देते हैं ताकि बड़ा भारी सख्ती हो गई है ऐसा लगे। परंतु सच्चाई ये है कि सरकारी ज़मीन से, चाहे फॉरेस्ट की लैंड हो, रेवेन्यू की लैंड हो, इवन लोगों की प्राइवेट ज़मीनों को भी जो खनन माफिया उसने खोदना शुरू कर दिया है। और खनन माफिया वाले जो हैं साथ साथ वो चिट्टे का काम भी करते हैं, नशे में रहते हैं। स्क्रैप माफिया इकट्ठे हैं, स्क्रैप माफिया, खनन माफिया और चिट्टा माफिया। इसमें प्रदेश सरकार का और मौजूदा विधायक का बिल्कुल हाथ है। तीनों मिले हो आपस में? तीनों ये लगभग है जो खनन करते हैं और चिट्टे में भी इन्वॉल्व है। और तो और यहाँ नालागढ़ में साइबर क्राइम लगभग 16 करोड़ रुपया के साइबर क्राइम जिन्होंने किया है, ठगी की है, वो पकड़े गए हैं। वो सभी जो लोग हैं विधायक के खासम खास है, जो दिन रात उनके साथ घूमते थे। तो ये हाल है वहाँ तो विधायक का तो ये है लोगों को कि पैसा कमाओ, जैसे मर्जी कमाओ, लूट खसूट जो भी करनी है करो, पैसा कमाकर उनको भी दो, ये उनका हाल है। मैं तो बिल्कुल शरेआम में बात कह रहा हूँ, इतने विश्वास से कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें 100% सच्चाई है। तो जो पहले एसपी थे उनको तो भेज दिया, नए एसपी से आपको क्या उम्मीद है कि आप वो ठीक काम कर रहे हैं? नए एसपी भी अंडर प्रेशर है। एसपी अच्छे हैं नए, बट वो विधायक के अंडर प्रेशर है। अब वो पता नहीं क्या मजबूरी है ऑफिसर्स की। ऑफिसर वही करते हैं जो गलत काम, जो सरकार कहती है, जो मौजूदा विधायक कहते हैं। बड़ी दुख की बात है, अभी 2.5 साल सरकार के और बचे हैं। अगर चली तो, अगर बीच में अपने बोझ से गिर जाए तो अलग बात है, पर तो 2.5 साल में मुझे लगता है ये प्रदेश को बहुत नीचे कर देगी हर फील्ड में। और नालागढ़ तो 25-30 साल पीछे चला जाएगा। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो पुलिस वहाँ मामले पकड़ रही, चाहे वो चिट्टे का जो खनन का, सिर्फ आई वॉश हो रहा है वहाँ पर? खासकर खनन का। चिट्टे में तो चलो मैं नहीं आरोप लगा रहा हूँ पुलिस के ऊपर, पर खनन का जो है, पर मेन जो दोषी है वो मौजूदा विधायक है। पुलिस भी अंडर प्रेशर है। पुलिस को मैं ज़्यादा दोषी नहीं मानता हूँ, मुख्य दोषी जो है मौजूदा विधायक। दोस्तों आप लगा रहे हैं, आपने कोई आरोप, कोई मामले दर्ज कराया, कोई आप आवाज़ उठा रहे हैं इसके लिए? बिल्कुल हम तो आवाज़ आवाज़ ही उठा रहे हैं आपके सामने। जो हमारे ऊपर बात कहते हैं, हमारा तो जो है लीगल है। हमारी माइनिंग लीज है, उससे सरकार को रॉयल्टी के रूप में, जीएसटी के रूप में सरकार को पैसा जाता है। तो हमने एक भी काम आज तक इलीगल नहीं किया है। ठीक है, क्रशर है हमारा, नो डाउट, बट वहाँ लीगल सैंक्शन लीज है सरकार से। और अगर खनन नहीं होगा, वैध खनन नहीं होगा, तब तो काम ही सारे बंद हो जाएंगे। ये वैध खनन बंद करके इलीगल खनन करना चाहते हैं कि वैध बंद हो जाए, ताकि इनका जो वैध है वो फले फूले। सर, लोगों का कहना है और लोगों को कमेंट भी आ रहा है कि मौजूदा विधायक की आप बात कर रहे हैं, तो विधायक भी आपके कारण बना है, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कहा, वो कभी विधायक ना बनते, क्योंकि अगली बार तो उनको मुझे लगता टिकट भी नहीं मिलना था कांग्रेस का, सुखविजन देना नहीं था उनको, वो अलग बात है। परंतु मैंने जो किया वो जनहित में किया। 2,10,000 तनख्वाह मिलती थी, मैं बिना काम से तनख्वाह नहीं लेना चाहता था। हम सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं, वो हम ऐसा नहीं करते हैं कि ठीक है काम कोई हो ना। हमारे काम छोटी मोटी ट्रांसफर के अलावा कोई नहीं हुए, और मुझे पता था कि प्रदेश में होने वाला है। तो हम चाहते थे कि रिज़ाइन देके बीजेपी के विधायक बने, बीजेपी की सरकार बने, और लोगों का काम हो। केंद्र से भी पैसा जो अब आता है उसका दुरुपयोग हो रहा है। प्रदेश सरकार में केंद्र नहीं कमी छोड़ रही पैसा देने की, परंतु इनको पता नहीं कहाँ से ट्रेजरी अभी भी बंद है। अब भी मुझे कल बात हो रही थी, PWIPH के जो बिल्स अभी भी नहीं ले रहे हैं वो। तो ये अभी सरकार का जो फाइनेंशियल ईयर शुरुआत है, अब अगर अप्रैल मई में ये हाल हो जाए कि सरकार को कर्ज लेना पड़े, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो लास्ट क्वार्टर होगा उसे मुझे लगता है पता नहीं क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है सरकार अपने बोझ से ही लोगों को तो बर्बाद कर ही देगी। और हिमाचल की जो प्रगति है, जो हमने विकास कार्य 650 करोड़ रुपये के सेंक्शन करवाए थे, उसका भी धीमी गति कर दी है। जो हमारे इंस्टीट्यूट करवाए तो सारे डिनोटिफाई कर दिए हैं, और विकास कार्य बंद है। और मेरा 4.5 करोड़ रुपया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मैं कहना चाहता हूँ,
4.5 करोड़ रुपया जो कि DMFT था, माइनिंग फंड मीन DMFT, DC फंड, MLA फंड और BBND से जो मैं स्वीकृत करवाया 4.5 करोड़ से ऊपर, वो सारा कैंसिल कर दिया है। वो इवन उन्होंने तो सैनिकों को भी नहीं छोड़ा, सैनिकों के लिए 10 लाख रुपए सेंक्शन करवाया था, उसका टेंडर हो गया था, काम शुरू हो गया था, वो भी वापस ले लिया। तो उन्होंने अपने आप अपने पास से पैसा इकट्ठा करके स्लैब डाला। हमने वहाँ सैनिक डिस्पेंसरी और कैंटीन खोली है नालागढ़ में, केंद्र सरकार से स्वीकृत कराई है। इसके लिए सभी सैनिक भाइयों को और सभी जनता को बहुत बहुत बधाई, परंतु विधायक ने उनको भी नहीं छोड़ा।